पंजाब में सैलाबी रैले तबाही मचाने लगे, नाला लई भर गया। कटारिया के मकाम पर 7.5 फीट और गवाल मंडी पुल पर 6.5 फीट तक पानी का बहाव। जड़वा शहरों में अब तक 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। इमदादी कार्रवाइयां जारी, दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कसूर में दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता, 7,000 एकड़ से जायद फसलें ज़ेर-ए-आब। इमदादी टीमों ने हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। झंग में दरिया चनाब में तुग़यानी, मुतासरीन की नकल मकानी जारी। तालाबाग और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश। नाला निहाल शाह समेत बरसाती नाले बिफर गए, पानी तबाही मचाते हुए शहर में दाखिल। कुर्क में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जल्द हलीक कर दिया। जोब हमले जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त, आइंदा ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का दो टूक मौक़िफ़। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है अफगानिस्तान में कलअदम TTP की पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दहशतगर्दी में अफगानिस्तान और अफगान शहरियों की शमूलियत पर भी तशवीश है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। कोयटा गैरिजन के दौरे पर सरबराह पाक फ़ौज को जोब में दहशतगर्द हमलों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। कौम के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ौज ईरानी फ़ौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। नेपरा का आवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका। बुनियादी टैरिफ में 4.96 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा मंजूर। बिजली का 1 यूनिट 29.78 रुपये का हो जाएगा। बिजली महंगी करने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की वजह रुपए की कदर में कमी को करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी हो गई। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 1 रुपये 44 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा के इलेक्ट्रिक सार्फिन को जुलाई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। IMF के मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद करेंगे। यकीन है निगरान हुकूमत भी मुआहदे पर कायम रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF से टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्टैंड बाई मुआहदे पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर क्रिस्टलिना जॉर्जिया का शुक्रिया अदा किया। MD IMF की क़यादत और पेशा वराना महारत को भी सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने कहा IMF और पाकिस्तान के दरमियान भरपूर इत्तेमाद की फ़ज़ा कायम है। पाकिस्तान की इमदाद जारी रखेंगे। बिलाखिर दोनों शराकतदारों की मेहनत रंग लाई और स्टैंड बाई मुआहिदा तय पाया। चीनी छोड़ें, सिर्फ सब्र के मीठे फल पर गुजारा करें। कई शहरों में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो जा पहुंची। इदारे शुमारियात ने भी महंगाई का हिसाब किताब बता दिया। रवां हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ीं। चावल, दूध, दाल, माश, गोश्त और आलू मजीद महंगे हुए। महंगाई की शरह में 0.33% इजाफा। मजमूई शरह 28.96% रिकॉर्ड। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया गायब। चीनी ना चावल, दालें ना आटा। खरीदार खाली रैक देखकर मायूस लौट गए। हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। एक ऐसे फर्द को जो कि बाद में साबित हुआ कि वो एक फितना है, उस फितने ने इस मुल्क की सियासत को तकसीम किया। पंजाब में हर हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। सिर्फ नागुज़ीर सूरत हाल में चंद हलकों में एडजस्टमेंट हो सकेगी। राना सनाउल्लाह ने आइंदा की हिकमत अमली बता दी। कहा भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, मुखालफीन को धूल चटाएंगे। एक फितने ने पाकिस्तान की सियासत को तकसीम किया, मुल्क में नफरत फैलाई, सियासी इंतकाम की घटिया तरीन हरकतें की। फितने ने 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला किया। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा जरूर मिलेगी। फौजी तनसीबात पर हमला काबिल मजम्मत है।
साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद खान लगारी ने पीटीआई से राह जुदा कर दी। वीडियो बयान में पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान। पीटीआई रहनुमा नीलम हयात मलिक का भी पार्टी को गुड बाय कहा। तशद्दुद और तोड़ फोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। उधर सानिहा 9 मई का एक और शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया। शरपसंद सईद आलिम के भाई का गुंडागर्दी पर अफसोस का इजहार। कहा जलाओ घेराव के मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई हैं, सबसे पहले उनको गिरफ्त में लिया जाना चाहिए। 9 मई को जलाओ घेराव और अस्करी तंजीमात पर हमलों की तहकीकात। चेयरमैन पीटीआई तीसरी बार तलबी पर जेआईटी के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सरबराह तहरीक इंसाफ से सानिहा 9 मई से मुतालिक सवालात किए, वीडियोस भी दिखाई। जमान पार्क से मामलात ऑपरेट होने बारे शवाहिद भी दिखाए। सरबराह तहरीक इंसाफ सवालों का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। जेआईटी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जवाब और बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी जेआईटी के सामने पेश हुए, बयानात रिकॉर्ड करवाए। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। अफवाहें फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा हमारी हुकूमत का 1 माह रह गया है, तमाम मसाइल कौम पर निछावर करके जाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए फ़नी तालीम को फ़रोग़ देना नहायत ज़रूरी है। गरीब बच्चों को तालीम के वसाइल फराहम करना होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के असल हकदार ज़हीन तलबा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकज़ी कैंपस का भी संगे बुनियाद रखा। तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज ठट्ठा में धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब का आगाज़ दिन 12 बजे होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। बुनियादी मुतालिबात तस्नीम तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। मुलाजमीन ने हुकूमती यकीन दहानी पर 5 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया। 1-2 रोज़ में नोटिफिकेशन जारी ना होने पर मुहर्रमुल हराम के बाद दोबारा धरना देने की धमकी। ऑनलाइन कर्ज ऐप्स के जरिए फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एक्शन। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। ब्लैकमेलिंग में मुलव्विस 9 मुलजिम गिरफ्तार। दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन सिमें बरामद। छापामार कार्रवाई फाइनेंशियल सर्विस के दफातर रावलपिंडी में की गई। एफआईए हुक्काम का कहना है लूट मार में मुलव्विस ऑनलाइन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए थे। हर मुलजिम को रोजाना के बुनियाद पर 100 से 150 कॉल्स करने का टारगेट दिया जाता था। कस्टम के आला अफसरान खुद स्मगलिंग में मुलव्विस निकले। स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कस्टम अफसरान के अहम इंकशाफात। दौरान तफ्तीश बताया कस्टम अफसरान सिर्फ चालिया की स्मगलिंग से तकरीबन 60 मिलियन माहाना कमा रहे हैं। गाड़ी से मिलने वाली रकम कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट और दीगर अफसरान में तकसीम करनी थी। एफआईए ने मुकदमे की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। पाक रूस तजारती मुआहिदा कामयाब। तारीख में पहली बार रूस से तजारती सामान पाकिस्तान पहुंच गया। पाक रूस रोड टू रोड ट्रांसपोर्ट मुआहिदा 16 नवंबर 2022 को हुआ था। एक्सपो और कैमेसट के ज़ेर एहतमाम सी पाकिस्तान एक्सपो और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप का इनेकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तलबा, एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स की शिरकत। बुशरा शाहिद ने जज के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शुरका ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की काविशों को सराहा। एक साल से जीत का इंतजार। शाहीन नए इम्तिहान को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट इतवार से गाल में शुरू होगा। बाबर 11 की तैयारियां जारी। प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने नेपाल को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। शाहनवाज धानी 5 विकेटें हासिल करके मैच के हीरो बन गए।